अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है टैली ERP9 सॉफ्टवेयर जो है वो सीख रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग को सबसे पहले जो है अकाउंटिंग फंडामेंटल सीखना ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हो चुकी है जो कि आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है कुलसुम क्लासेस आप लोग जो है शेयर कर सकते हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर है। इससे पहले हम लोग अकाउंटिंग, उसके अलावा फिर जो है ट्रांजैक्शन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की जो है वो 3 टाइप है: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और बार्टर ट्रांजैक्शन। हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कैश ट्रांजैक्शन की। कैश ट्रांजैक्शन मतलब रोकड़ा लेन देन। हम जो है कोई भी शॉप पर जाएंगे, जाने के बाद जो है कोई भी चीज़ परचेस करेंगे और उसके बदले में हम लोग कैश अदा करेंगे, तो ये हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शन रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो है शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद जो है 2 रुपये की पेन लिए। पेन लेने के बाद हम लोगों ने 2 रुपया जो है वो अदा किया और उसके बदले में हम लोग ने पेन जो है वो ले ली, परचेस कर ली। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन देखो तो व्हेन असेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस एंड सेल ऑन कैश बेसिस। हम लोग जो है अगर असेट जो है वो जायदाद, गुड्स और किसी भी तरीके का माल और सर्विसेज है ना, मोबाइल में हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज होती है वो लेते हैं, तो वो परचेस कर रहे या फिर सेल कर रहे किसी को भी ऑन कैश बेसिस पे, रोकड़े में, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो क्या कहलाती है? कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। यहाँ पे एग्जांपल है: परचेस लैपटॉप फ्रॉम हाजी कंप्यूटर्स ऑन कैश बेसिस ऑफ ₹45,000। हम लोग जो है वो हाजी कंप्यूटर्स पर जाने के बाद जो है वो लैपटॉप जो है 45,000 का खरीदे इन कैश में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो उर्दू टर्मिनोलॉजीज देखे तो लेन देन की किस्में, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन है किसी भी दो शख्स के दरमियान किसी भी चीज, खिदमत, अशिया, जायदाद या रुपये के बदले जो भी लेन देन होता है वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो ये था हमारा कैश ट्रांजेक्शन। आई होप आप लोगों को समझा होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। एक लेडी जो है वो कैश में जो है वो सब्जी तरकारियाँ जो है वो परचेस कर रही है, तो ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन हुई। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रोकड़ा लेन देन जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार लेन देन। हम लोग शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है आज उधार बंद है, कतई उधार ना मांगे। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हम लोग जो उधार में चीजें खरीदते हैं। अब वो कैसा, हम लोग जब भी शॉप पर जाते हैं, जाने के बाद हम लोग कोई भी चीज जो है वो परचेस करना चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो चीज हमें चाहिए, तो सामने वाला जो भी शॉपकीपर होता है वो हमें चीज दे देता है। अब चीज लेने के बाद हम लोग अगर डायरेक्टली जाने लगेंगे तो शॉपकीपर हमें जो है समझेगा कि मेरा माल जो है वो लेकर जा रहा है, चोरी कर रहे हैं। तब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट्स या फिर प्रॉमिसी वर्ड बोलते हैं कि हम ये चीज जो है लेकर जा रहे हैं, तो इसका जो रुपया है, इसका जो पैसा है, जो उधार है, वो हम लोग 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जो है क्या करेंगे? पे करते। तो यहाँ पे वक्फा लग जाता है, टाइम जो है लग जाता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे? पैसा जो है वो पे करेंगे। तो ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है व्हेन असेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हम लोग जो भी असेट्स है, गुड्स है, सर्विसेज अगर उधार बेसिस पे खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्या कहलाती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल: सोल्ड लैपटॉप टू फ्रेंड ऑन क्रेडिट बेसिस ₹40,000। हम लोग जो है फ्रेंड को जो है लैपटॉप जो है वो फरोख्त कर दिए, कितने का? ₹40,000। अब जो भी फ्रेंड है वो हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट से पैसा जो है वो देता जाएगा, या फिर उसने बोला है कि 2-3 दिन बाद मैं इसका पैसा पे करूंगा। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी।
यहाँ पे उर्दू में क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसी भी दो शख्स के दरमियान किसी भी चीज़, खिदमत, अशिया, जायदाद का उधार लेन देन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे गंगा टेक्सटाइल से माल उधार में फरोख्त जो है वो किया गया, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। नेक्स्ट जो है वो बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन में जो है पहले ज़माने में जब रुपया पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन करते थे। अगर किसी के पास गेहूं है तो गेहूं दे के फ्रूट वगैरह ले लिया करता था। उसके अलावा किसी के पास शक्कर है तो वो देकर जो भी अनाज होता है था, दालें होती थी, वो जो है वो ले लिए। तो लोग जो है एक्सचेंज, जो भी आइटम्स होता था तो उसको जो है एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के जरिए। यहाँ पे कैश जो है वो टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं आती, मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए लोग जो है वो बार्टर ट्रांजेक्शन जो है वो करते थे। अभी भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी बार्टर ट्रांजेक्शन होती है जिसमें जो है पुरानी चीज़ें जो है देख हम नई चीज़ें लेते हैं, तो हमारे लिए क्या कहलाती है, बार्टर ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का मनी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता, और हम लोग जो है वो क्या करते हैं, गुड्स बिटवीन टू, जो भी हमारा गुड्स होता है उसको एक्सचेंज करते हैं बिटवीन किसके, टू पर्सन के, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बार्टर ट्रांजेक्शन जो है वो कहलाता है। बार्टर ट्रांजेक्शन जो है किसी भी दो शख्स के दरमियान अशिया के बदले अशिया का लेन देन जो है वो बार्टर ट्रांजेक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस से पुराना फर्नीचर देकर नया एसी लिया गया, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, बार्टर ट्रांजेक्शन रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिसाल में गेहूं जो है वो देकर, वीट देकर फ्रूट जो है वो लिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बार्टर ट्रांजेक्शन कहलाएगी। उसके अलावा और बहुत सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। बार्टर ट्रांजेक्शन जो है एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, जो भी गुड्स है, आइटम्स है उसका, तो ये हमारे लिए क्या है, बार्टर ट्रांजेक्शन है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। अगर समझा है तो लाइक करें वीडियो को। उसके अलावा फिर जो है अगर आप लोगों को वीडियो की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आप लोगों को वीडियो की अपडेट्स मिल जाएगी। उसके अलावा फिर जो है आप लोग के यहाँ पे अगर 10वीं 10th 12th 11th के बच्चे होंगे, 11th कॉमर्स के, तो आप उन लोगों को भी ये जो वीडियोस है वो सेंड कर सकते हो ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल करें, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लें और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसको समझे और अपना जो है वो एजुकेशन करियर है उसको जारी रखें। तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।